जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखो भाई, आज जो बात करने वाले हैं ना, ये बात बड़ी गहरी है, बड़ी गहरी है। और जिसने इसे समझ लिया उसका जीवन बदल गया, बिल्कुल बदल गया। आज बात करेंगे कर्म और मोक्ष की, तो ध्यान से सुनो, एकाग्र होकर सुनो। जय श्री राधे। देखो भाई, पहले ये समझो कि कर्म क्या होता है। कर्म माने सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं है। नहीं, कर्म माने तुम्हारा विचार भी कर्म है, तुम्हारा व्यवहार भी कर्म है। जो तुमने सोचा वो भी लिखा जा रहा है। समझे? ऊपर वाला सब देख रहा है, सब लिख रहा है। एक भी कर्म छूटता नहीं, एक भी नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता छोड़। अब ये सुनकर लोग कहते हैं हाँ हाँ जानते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। जानते होते तो दुखी क्यों होते, रोते क्यों, परेशान क्यों होते? क्योंकि जाना नहीं है भाई, सुना है बस। सुनने से और जानने से बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। देखो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, ये वो कर्म है जो तुमने पिछले जन्मों में किए, अब वो साथ चले आ रहे हैं। जैसे बैंक में बैलेंस होता है ना, वैसे ही तुम्हारे कर्मों का भी एक खाता है, और वो खाता बंद नहीं होता जब तक मोक्ष नहीं मिलता। दूसरा प्रारब्ध कर्म, ये वो कर्म है जो इस जन्म में भोगने के लिए आए हो। इसीलिए कोई अमीर घर में जन्मा, कोई गरीब घर में, ये तुमने पिछले जन्म में जो बोया था वही काट रहे हो। रो मत इस पर, ये तुम्हारा ही बोया हुआ है। तीसरा क्रियमान कर्म, ये वो कर्म है जो तुम अभी कर रहे हो, अभी इस पल। और यही एकमात्र कर्म है जो तुम्हारे हाथ में है। बाकी सब तो हो चुका, जो हो चुका उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो अभी कर रहे हो वो बदल सकते हो। तो अभी से सोचो कि मैं क्या कर रहा हूं, अभी से सोचो। देखो भाई, एक बात और समझो। लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें दुख दिया, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। अरे भाई, भगवान ने कुछ नहीं किया, तुमने जो बोया वो काट रहे हो, बस इतनी सी बात है। लेकिन ये बात मानने को कोई तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार है। अहंकार कहता है मैंने क्या किया, मैं तो बहुत अच्छा हूं। लेकिन भाई, अच्छाई का निर्णय तुम नहीं करते, वो ऊपर वाला करता है, वो जानता है सब। अब बात करते हैं मोक्ष की। मोक्ष माने क्या? मोक्ष माने मुक्ति। किससे मुक्ति? इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। देखो, ये संसार एक चक्र है। जन्म लो, जियो, मरो, फिर जन्म लो। ये चलता रहता है, चलता रहता है। और ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक कर्मों का बोझ है, जब तक अहंकार है। मोक्ष वो अवस्था है जहां ये चक्र रुक जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, फिर नदी अलग नहीं रहती, वो समुद्र हो जाती है। बस ऐसे ही आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। अब सवाल यह है कि मोक्ष कैसे मिलेगा? देखो भाई, 3 रास्ते हैं। पहला ज्ञान मार्ग, अपने आप को जानो। ये जानो कि मैं कौन हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा। और ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो अहंकार गल जाता है, और जब अहंकार गल जाता है तो मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। दूसरा भक्ति मार्ग, भगवान से प्रेम करो, सच्चा प्रेम। वो प्रेम जिसमें कोई मांगना नहीं है, कोई शर्त नहीं है, बस प्रेम है जैसे माँ अपने बच्चे से करती है, ऐसे भगवान से करो। जब सच्ची भक्ति होती है तो भगवान खुद आके मोक्ष दे देते हैं। और तीसरा कर्म मार्ग, निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म करो, बस करते रहो, परिणाम की चिंता छोड़ो। जब फल की इच्छा नहीं रहती तो नया कर्म बंधन नहीं बनता,
और धीरे धीरे पुराने कर्म भी कट जाते हैं। देखो भाई, एक बात और बताता हूं। बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज जी, मोक्ष क्या मरने के बाद मिलता है? तो सुनो, मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, मोक्ष जीते जी मिलता है। जब मन की सारी वासनाएं खत्म हो जाती है, जब अहंकार गल जाता है, जब भगवान में पूरी तरह समर्पण हो जाता है, उस अवस्था को जीवन मुक्त कहते हैं। जीते जी मुक्त शरीर है लेकिन बंधन नहीं है। इस संसार में है लेकिन संसार के नहीं है। समझे? अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की जो लोग करते हैं। लोग सोचते हैं कि मंदिर जाओ, पूजा करो, प्रसाद चढ़ाओ और मोक्ष मिल जाएगा। नहीं भाई नहीं, ये सब बाहरी है। मोक्ष बाहर से नहीं मिलता, मोक्ष अंदर से मिलता है। अंदर से जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। चाहे कितने भी मंदिर जाओ, चाहे कितनी भी पूजा करो, मन की शुद्धि कैसे होगी? सत्संग से होगी। सच्चे संत के पास जाओ, उनकी बातें सुनो, उन पर चलो, भगवान का नाम लो, राधे राधे राधे। ये नाम बहुत शक्तिशाली है। ये नाम लेने से मन शुद्ध होता है, कर्म कटते हैं और धीरे धीरे मोक्ष का मार्ग खुलता है। देखो भाई, अंत में एक बात, इस संसार में जो भी हो रहा है वो सब भगवान की माया है। तुम इसमें उलझे हो, बहुत उलझे हो। घर है, परिवार है, पैसा है, रिश्ते हैं, ये सब माया है, इसे छोड़ना नहीं है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ उस पर नहीं लगती, वैसे ही इस संसार में रहो लेकिन संसार तुम पर हावी न हो। भगवान को याद रखो, हर काम में भगवान को देखो, हर इंसान में भगवान को देखो। जब ये दृष्टि बन जाती है तो फिर कर्म बंधन नहीं बनता, और यही है मोक्ष का असली रास्ता। तो भाई, आज से ये संकल्प लो कि मैं निष्काम कर्म करूंगा, मैं भगवान का नाम लूंगा, मैं भगवान का नाम लूंगा, मैं सत्संग करूंगा, और एक दिन जरूर मोक्ष मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि भगवान की कृपा सब पर है, सब पर, बस हम उसे देख नहीं पाते। देखना शुरू करो, महसूस करना शुरू करो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।